चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास को। परसेंटेज वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, हमारे पास क्वेश्चन है परसेंटेज का। यह किसी वस्तु के भाव में 14/2/7% की कमी की गई। किसी वस्तु के भाव में 14/2/7% की कमी की गई, परंतु दैनिक बिक्री में 33/1/3% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने % का अंतर आ जाएगा। ठीक है, क्या बात बोली, पहले किसी वस्तु के भाव में 14/2/7% भाई क्या की कमी, भाव मतलब प्राइस, 14/2/7% भाई क्या है भाई कमी है, 14/2/7%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7। ठीक है, ये क्या है प्राइस में भाई, ध्यान से कि ये प्राइस है। ठीक है, प्राइस में यानी पहले प्राइस था 7 रुपये, अब क्या भाई कमी की जा रही, क्या कमी की जा रही, पहले 7 रुपये था, अब अगर एक ही कमी तो अब प्राइस कितना बचा 6 रुपये बचा। ठीक, कितना जा 6 रुपये बचा। और उसकी दैनिक बिक्री में भाई क्या हो रहा है, दैनिक बिक्री में 33 से 1/3% जो दैनिक बिक्री है वो 33 से 1/3% क्या होती है, बढ़ जाती है भाई, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। दैनिक बिक्री और 33 से 1/3% क्या है भाई बढ़ रही है, यानी क्वांटिटी, जो उसकी क्वांटिटी है मात्रता। ठीक है, क्वांटिटी, ठीक वो भाई क्या है क्वांटिटी, पहले यदि हम 3 किलोग्राम बेचते थे तो अब कितना बेच रहे हैं 4 ग्राम बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है, पहले अगर मूल्य 7 रुपये था, मतलब पहले मूल्य अगर ज़्यादा तो हम चीज़ कम खरीदेंगे, जैसे ही मूल्य भाई घटेगा वैसे हम वस्तु क्या करेंगे ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अगर हम पहले 3 किलो लेते थे, अगर 7 रुपये कोई वस्तु थी और उसको हम 3 किलोग्राम लेते तो पहले कितने रुपये खर्च होते थे मेरे, 21 रुपये खर्च होते थे। ठीक, और अब क्या हो रहा है, अब वस्तु का मूल्य हो गया 6 रुपये और हम उसको खरीद रहे हैं 4 किलोग्राम, तो कितना हो रहा है भाई 24 रुपये। तो आप देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है, हमसे सवाल प्राप्त धनराशि में कितने % अंतर आ जाए, तो आप देख रहे हैं 21 रुपये से हो गए 24 रुपये। पहले मेरे पास मतलब एज ए हम दुकानदार अगर हैं, पहले मेरे पास 21 रुपये आ रहे हैं, अब 24 रुपये, तो कितने रुपये ज़्यादा आ रहे हैं भाई 3 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं। कितने रुपये ज़्यादा आ रहे हैं 3 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं। किससे ज़्यादा आ रहे हैं 21 से ज़्यादा आ रहे हैं, 3 बटे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। परसेंटेज बताएं इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, तो आप बता 3 सत्ते 21, 100/7 और 100/7 क्या होता है भाई 14 से, देखिए 100/7 आपका फिर से आ गया आपका 100/7। इसका हम लोग भाई सोल्यूशन करते हैं भाई, आपको पता 100/7 क्या होगा, आप सब जानते हैं 100/7 तो 4 सत्ते 98, 200 फिर से वही आ जाएगा 14/2/7% हमारे प्रयास क्या होगा, हमारे प्राप्त धनराशि में अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 14/2/7% हमारे पास क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा। देखिए क्या बोला गया था कि हमारे प्राप्त धनराशि में कितने % का अंतर, प्राप्त धनराशि में कितने % अंतर आ रहा है 14/2/7% क्या हो रहा है भाई अंतर हमारा आ रहा है। ठीक है, फिर से बार क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। बोला गया था किसी धनराशि में किसी वस्तु के मूल्य में पहले 14/2/7% भाई क्या की कमी की जा रही है और उसकी मात्रा भाई क्या हो रही है 33 से 1/3% बढ़ रही है। धनराशि क्या भाई जो प्राइस है पहले यानी 7 रुपये था, अब अगर 1 रुपये कम हो गया कितना बचा 6 रुपये बचा। पहले मूल्य 7 रुपये था, अब मूल्य 6 रुपये हो गया। जो मात्रा जो हम बेच रहे थे, पहले हम अगर बेचते तो 3 ग्राम वस्तु लिए बेच रहे थे, अब क्या हो रही वस्तु 4 ग्राम बिक रही। तो पहले मेरे पास रुपये कितना है, अगर 1 किलोग्राम वस्तु का मूल्य 7 रुपये है तो 3 kg मूल्य कितना होगा 21 रुपये, और 1 किलोग्राम वस्तु का मूल्य 6 रुपये है तो अब 4 किलो पीछे कितना हो गया 24। पहले हमारे पास 21, अब जा रहे हैं 24 रुपये, अब आ रहे हैं 21 रुपये। तो ये कितने ज़्यादा आ रहे हैं 3 रुपये ज़्यादा, किससे 21 से इंटू 100 का कितना % क्या 14/2/7%। चलिए भाई आप इसको देख लीजिए भाई। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, अपने इसके सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी टाइप के। देखिए सेकंड नंबर सवाल जो हमारा है वो सेकंड नंबर सवाल देखिए हम लोग क्या है भाई हमारे पास सेकंड नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। जो सेकंड नंबर सवाल है हमसे बोला गया किसी वस्तु के भाव में 25% क्या हो रही है भाई कमी हो रही है। किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो रही है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि होती है। 30% की वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने % का अंतर आ जाएगा। देखिए भाव में 25% भाई क्या हो रही है, भाइयों में 25% कमी। ठीक है, 25% की कमी, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी जो प्राइस है यानी पहले प्राइस अगर 4 रुपये था तो अगर अब 1 रुपये कम हो गया तो कितना हो गया 3 रुपये। ठीक है, जो मात्रा है यानी क्वांटिटी जो हमारे पास है उसमें क्या हो रहा है भाई, उसमें 30% की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही 30% क्या हो रही भाई वृद्धि हो रही, 30% क्या हो रही वृद्धि हो रही। फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटे क्या आएगा 10 आएगा, यानी पहले अगर कोई चीज़ हम 10 इसमें क्या हो रही वृद्धि, पहले हम कोई चीज़ 10 किलोग्राम खरीदते तो अब कितनी खरीदें 13 खरीदें। कितने खरीद रहे हैं 13 खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यानी पहले रुपये जो मेरे पास आते हैं दुकानदार पास
₹4 किलोग्राम कोई चीज़ 10 किलो खरीदी, कितना रुपये गया? ₹40 गया। अब देखिए भाई क्या, ₹3 किलोग्राम कोई चीज़ हो गई, 13 किलो खरीदी भाई, कितना रुपये आ रहा? ₹39 आ रहा। भैया पहले 40 था, अब 39 आ रहा, कितना कम हुआ? ₹1 कम हो गया। ₹1 क्या हो गया? कम हो गया किससे? 40 से। तो 100 पर कितना? तो आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो सीधे सीधे आ जाएगा 5/2 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 सही 1/2% की क्या आ रही भाई? कमी हो गई। 2 सही 1/2% क्या हो गई? कमी हो गई। पहले भाई मात्रा में क्या हुआ? मूल्य में 25% कमी हुई, और मात्रा क्या हो? 30% की वृद्धि हुई। यानी पहले मूल्य था ₹4, तो अब 1 कम हो गया, कितना हो गया? 3। पहले हम खरीदते थे 10 किलोग्राम, अब ज़्यादा खरीदते 3 ज़्यादा, कितना खरीदे? 13। पहले रुपये आते हैं 40, अब आ रहे 39, कितना रुपये कमी है? ₹1 कम आने लगा। किस पर? 40 पर। 100 पर कितना? 2.5%, यानी 2 सही 1/2% के आगे कमी हो गई हमको। चलिए भाई नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल हम लोग चलते हैं भाई अपने अगले सवाल पर। जो हमारा अगला सवाल है भाई, अगले सवाल हम लोग चलते हैं अपने जो 3rd नंबर सवाल है हमारे पास। देखिए 3rd नंबर सवाल क्या कहते हैं, यदि किसी आयत की, नेक्स्ट टाइप का सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई 33.3% की वृद्धि कर दी जाए। पहले भाई क्या, लंबाई में 12.5% वृद्धि की जाएगी और चौड़ाई में 33.3% वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का अंतर आएगा? हमसे पूछा। ठीक, आपको पता है भाई आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, चलिए भाई देखिए आयत का क्षेत्रफल L × B है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के क्षेत्र में 12.5% वृद्धि की गई थी, यानी इस फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 थी। चौड़ाई में 33.3% कमी की, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है इसकी। लंबाई पहले भाई 8 थी, 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया? 9 हो गया। चौड़ाई पहले 3 था, अब 1 की वृद्धि हुई, कितनी हो गई? 4। यानी पहले क्षेत्रफल था 24 और अब क्षेत्रफल कितना हो गया भाई? 36। अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 36। तो आप देख रहे हैं क्षेत्रफल पहले था 24, अब हो गया 30, कितना बढ़ गया आपका? 12 बढ़ गया। किससे? 24 से बढ़ा। तो ये 100% परसेंटेज निकालना है, 12 2 24 और 2 से काटे कितना? 50, यानी 50% हमारे क्षेत्र में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हमारे पास जो अगला सवाल दे रखा है सवाल में, अगला सवाल जो हमारे पास है भाई, अगला सवाल जो हमारे पास है वो है सवाल के, एक आयत की लंबाई चौड़ाई वाला हमारा हुआ हो चुका है। अगला सवाल लिखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि, देखिए भाई यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है? वृत्त की त्रिज्या, आपसे बोलिए यार ध्यान से देखिए जरा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, सवाल नंबर 5 है भाई, यदि किसी वृत्त की, आपको पता है वृत्त की त्रिज्या, ये हमारा वृत्त है, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है भाई? ये होती है त्रिज्या, ठीक है। अगर ये रेडियस हमारी है भाई, ध्यान देखिए भाई, ये क्या है? त्रिज्या है, ठीक। अगर ये त्रिज्या है तो इस पॉइंट से अगर हम इधर जाए तो ये भी त्रिज्या है भाई, आपकी ये आर है तो ये भी आर है ना, दोनों तरफ त्रिज्या है, यानी रेडियस का दोनों तरफ बढ़ती, ठीक। बोला यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करें, 50% फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, कितना होता है? 1/2। 50% की बात की जा रही है, किसकी? 50% की बात की जा रही है, ठीक। 50% भी अधिक कर दी जाती है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर जाए, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/2। आपको होता है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है भाई? πr²। क्या होता है? πr² होता है। चलिए अब देखिए, यानी कि हम यहाँ सवाल देखते हैं भाई क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए जरा, पाई तो हमारा पाई रहेगा, पहले आर की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, यानी 2 का स्क्वायर, तो यानी पहले क्षेत्रफल क्या रहा होगा? 4 पाई रहा होगा। क्या रहा होगा? 4 पाई रहा होगा, ठीक। अब भाई क्या हो रहा है भाई? अब आर में क्या हो रही है? 1 की क्या हो रही है भाई? वृद्धि हो रही, यानी आर में अगर अब 1 की वृद्धि हुई तो अब आर कितना हो गया भाई? 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, यानी 9 पाई हो गया। कितना हो गया? 9 पाई हो गया। पहले क्षेत्रफल था 4 पाई, अब क्षेत्रफल हो गया 9 पाई, कितना बढ़ गया? 5 पाई बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 5 पाई बढ़ गया। तो भाई किससे बढ़ा? 4 पाई से बढ़ा, 4 पाई से, तो 100 पर कितना? तो आप देख रहे हैं पाई से पाई कैंसिल हो गया, 7 काटा 25 आ गया, तो कितना हो गया? 125%, यानी क्षेत्रफल कितना हो गया भाई? 125% हमारा बढ़ गया, ठीक है। क्या हो भाई? वृत्त का क्षेत्रफल बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? πr²। तो क्या होता है? πr² होता है हमारे पास, πr², ठीक है। एरिया क्या होता है? πr² होता है। तो आप देखते हैं क्षेत्रफल हमारी जो त्रिज्या होती है वो 2 बार बढ़ती है, ठीक। एक बार क्षेत्र मतलब त्रिज्या इधर भी और त्रिज्या इधर, हर एंगल से किधर जाए त्रिज्या आपकी 2 बार है, ठीक।
यानी पहले क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पहले आर की वैल्यू 2 थी, अब आर की वैल्यू कितनी 1 बढ़ गई 3 हो गई, तो पहले यहाँ क्षेत्रफल कितना रहा 4 पाई, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 9 पाई, तो कितना बढ़ गया 5 पाई किससे 4 पाई से 100 पर कितना, तो कितना हो गया 125%, कितना क्षेत्रफल हो गया 125%। चलिए भाई आगे सवाल पे चलते हैं हम लोग अगले। चलिए नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वहाँ पर, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारे पास क्या होगा भाई। नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं जरा अपने, किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा, किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी गई, 40% कम कर दी गई, वर्गाकार क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, वर्गाकार क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। देखिए भाई नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास है ध्यान से, अब आप देखिए ध्यान से, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये वर्ग है हमारा, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती हैं आपस में बराबर होती हैं, वर्ग की भुजाएं सारी आपस में कैसी होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, भुजा स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर होगा, ठीक। बोला यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में कितने भाई वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि हो रही देखते हैं, कमी हो रही, 40% की कमी कर जाएगी। क्या भाई ए की वैल्यू यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 40% वाली भुजा यदि ए में 40% की कमी करी जा रही है, 40% फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती भाई, क्या होती कमी हो रही तो 2/5 हो जाए, ठीक है। 20/20 100, ठीक। तो देखिए भाई क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया बराबर ए स्क्वायर होता है हमारा क्षेत्र, ठीक। तो देखिए पहले यानी कि ध्यान देखिए पहले, यानी पहले भुजा कितनी थी 5 थी, तो 5 का स्क्वायर, तो एरिया पहले कितना रहा होगा 25 रहा होगा, कितना रहा होगा 25। अब भाई 2 की कमी हो रही है हमारे पास, यहाँ पर 2 की कमी हो गई, तो अब कितना हो गया भाई ये 3 हो गया, तो अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे भाई कितना आएगा 9 आएगा, क्या है 9। पहले क्षेत्रफल था 25, अब क्षेत्रफल हो गया 9, तो भाई कितने की कमी आ गई भाई, तो आप देख रहे 16 की कमी आई, किस पर 25 पर, तो 100 पे कितनी, तो आप देख सकते हैं कितना आएगा 64% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी भाई, क्या होगा 64% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ठीक है। पहले क्षेत्रफल में जो भी रहा होगा भाई क्या है, बोला यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% कम कर दिया जाए, तो भुजा भाई 40% कम यानी 2/5, क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि एरिया बराबर क्या होता है ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई तो पहले भुजा थी 5, अब भुजा रहेगी 2 की कमी कितनी 3, तो यानी पहले क्षेत्रफल होगा 25, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 9, तो कितने कमी है 16 की, कितने 25 पे, तो 100 पर कितना 64%। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर, चलिए जो हमारा नेक्स्ट सवाल होगा भाई इसका, तो नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं भाई क्या होगा। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, अगला नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, नेक्स्ट टाइप के सवाल पे हम लोग चलते हैं भाई, क्या है नेक्स्ट टाइप के सवाल में हमारे पास, चलिए अगले टाइप है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 37 से 1/3% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 57 से 1/7% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। क्या भाई गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो देखिए भाई क्या हो रहा है, पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि है और दूसरे साल 37 से 1/2% की कमी। ध्यान देखिए भाई पहले साल, देखिए भाई ध्यान से, पहले 16 से 2/3% है, फिर 37 से 1/2% है, ठीक है, 37 से 1/2% है, और फिर हमारे पास क्या है भाई 57 से 1/7 है। यहाँ पे भाई देखिए क्या, यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया, वृद्धि बोली गई, यहाँ पर क्या बोला गया, कमी बोली गई। फिर तीसरे साल में 57 से ही 1/7, 57 से ही 1/7% फिर से क्या हो रही, वृद्धि हो रही, क्या हो रही, वृद्धि हो रही। और 3 साल के बाद जो संख्या जो है वो 1,65,000 है, 1,65,000 हमको दे रखी है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या हमको क्या करनी भाई, ज्ञात करनी, गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी। देखिए ध्यान से, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, 37 से 1/2, 3/8 होती है, यहाँ कमी हो रही है। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/7, कितना होता है 4/7, ठीक है। आप निकाल सकते हैं आराम से इनका मल्टीप्लिकेशन करा के, है ना, आपको तरीका बताएगा कैसे क्या चीज़ें होती है, ठीक। ये देखिए पहला साल है, ये दूसरा साल है, और ये हमारे पास तीसरा साल है, ठीक। देखिएगा ध्यान से, यानी पहले संख्या थी 6 और 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 7 हो गई। फिर अगले साल संख्या थी 8 और 3 की कमी हो गई तो कितनी बची होगी, 5 बची होगी।
आगे तीसरी संख्या थी 7 और 4 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 11। ध्यान सुनिए, पहले संख्या थी 6 में 1 की वृद्धि हुई कितनी हो गई 7। पहले संख्या थी 8 में 3 की कमी हुई कितना हो 5। पहले संख्या थी 7 में 4 वृद्धि हुई कितना हो गया 11। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है वैल्यू जो आमने सामने वैल्यू कट जाएंगी, ऐसे तरीके भी कट जाएंगी, लेकिन ऊपर नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं डिवाइड होगी। ठीक है, आमने सामने काट सकते हैं, तिरछा हम तिरछे रूप में काट सकते हैं, ठीक, लेकिन ऊपर नीचे नहीं भी कटेंगे। ठीक, तो देखिए जो वैल्यू डिवाइड उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 7 से हमारा क्या हो गया 7 कैंसिल हो गया। क्या अब कुछ कट रहा नहीं कट रहा, यानी 8 6 48 हो गया ये, और ये क्या हो गया 11 बचे 55 हो गया। तो आप देख रहे हैं यानी ये संख्या वर्तमान है और ये 3 साल के बाद है। ये संख्या कैसी है वर्तमान है और ये संख्या क्या 3 वर्ष के बाद है, 3 वर्ष के बाद। तो आप देख सकते हैं यानी वर्तमान संख्या मेरे पास थी 48, लेकिन अब 3 साल बाद कितनी हुई 55। मेरे पास 55 संख्या, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितनी है 1,65,000। तो 55 बराबर 1,65,000 के। तो 1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये वैल्यू 3 बार में डिवाइड होती कितनी 3 बार में, यानी वैल्यू क्या रही 3000 हो गई। तो हमें वर्तमान संख्या चाहिए यानी 48 का मान हमको चाहिए 48। तो 48 मान निकालें 3000 इंटू 48। तो वैल्यू जो हमारे पास आ रही होगी वो संख्या क्या आएगी 0 0 0। ठीक है, 8 3 24, 4 3 12 2 14। तो यानी वर्तमान संख्या कितनी, वर्तमान में संख्या हमारे पास कितनी थी एक सेकेंड, वर्तमान में संख्या हमारे पास कितनी भाई, वर्तमान में 1,44,000। वर्तमान में संख्या क्या भाई 1,44,000। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, क्या हुआ पहले वो लग गया था एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 से 2/3% वृद्धि, दूसरे साल 37 से 1/2% कमी, तीसरे साल 57 से 1/7% की वृद्धि। तो आपको सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको पहले नहीं बताया था, आपको फ्रैक्शन वैल्यू बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। 16 से 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 37 से 1/2 3/8, 57 से 1/7 4/7। ये पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। पहले 6 से हो गए 7, फिर 8 से हो गए भाई कमी हो रही तो 5 4 7, फिर 4 जुड़ गया कितना हो गया 11। जो वैल्यू डिवाइड उसको डिवाइड कर दिया तो 8 6 11 बचे 55। मेरे पास संख्या 3 साल 55 है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग 1,65,000। तो 1,65,000 1 की वैल्यू 3000, तो हमें 48 वैल्यू चाहिए कितना आ गया 1,44,000। तो वर्तमान संख्या कितनी 1,44,000। चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल इसका देखते हैं भाई क्या है। अगला सवाल जो हमारे पास है बोला गया अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33 से 1/3% विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च करते। मतलब जितना पैसा था उसका हमने 33 से 1/3% तो विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती। अंत में उसके पास 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए उसके पास शुरू में कितना धन था। ध्यान से देखिए भाई 33 से 1/3% पहले है अनुष्का के पास जितने भी पैसे थे उसका 33 से 1/3% विराट को, फिर शेष का 50%, शेष का 50% फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो देखिए ध्यान से देखिए भाई यानी अनुष्का के पास शुरुआत में कितने रुपए भाई, सॉरी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। ठीक है, यानी 3 रुपये थे। ध्यान देखिए भाई यानी उसका शुरुआत में 3 रुपये थे, अगर 1 रुपये उसने विराट को दे दिया तो बच्चे कितने होंगे 2 रुपये। यहाँ पर प्रारंभ में रुपये, देखिए ध्यान यहाँ पर प्रारंभ में रुपए और यहाँ पर शेष रुपए। ठीक है, तो यानी प्रारंभ में 3 रुपए थे, अगर 1 रुपये हमने भाई विराट को दिए तो बचे कितने होंगे 2 रुपये। ठीक है, अब देखिए फिर शेष का 50% भाई थे कितने 2 रुपये और हमने 1 रुपये खर्च कर दिया, 2 से 1 खर्च किया तो बचाया कितना होगा 1 रुपये। कितना बचाया 1 रुपये। वही वैल्यू जो डिवाइड उसको डिवाइड कर लो, यानी प्रारंभ में मेरे पास 3 रुपये थे, अब बचा कितना मेरे पास 1 रुपये। हमारे पास 1 रुपये बचा, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग देखिए सवाल में पैसे कितने बचे, सवाल के अकॉर्डिंग सवाल में कितना पैसा 1270 रुपये। मेरे पास प्रारंभ में रुपये थे 3, लेकिन भाई यहाँ शेष रुपये बचते हैं कितना 1। मेरे पास 1 रुपये, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितना है 1270। कितना है 1270। तो प्रारंभ में धनराशि पूछी, प्रारंभ में कितना था 3, तो 3 की वैल्यू हमको निकालनी 1270 इंटू 3 कर दिए 0 7 21 3 19 6 6 2 8 3 1 3, यानी कि प्रारंभ में रुपये कितना था 3810 रुपये हमारे पास थे। ठीक है, क्या बोला गया अनुष्का के पास कितना भाई 33, अनुष्का ने विराट को दिया 33 से 1/3%। जो भी पैसा बच रहा उसका 50% किसको दे दिया भाई कपड़ों पे खर्च कर दिया। ठीक, यानी प्रारंभ में उसका 3 रुपये थे, 1 रुपये विराट को दिया, शेष पे कितने बच गए 3 से हमने 1 किसी को दे दिया बचा कितना 2 रुपये। फिर हमारे पास शेष बोला गया 2 रुपये हमने 1 किसी को दे दिया तो बचा कितना 1 रुपये बचा। तो ये था वैल्यू डिवाइड हुई, 3 रुपये पहले थे, अब बचा 1 रुपये। मेरे पास शेष 1 है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग 1270, तो हमें प्रारंभ वाली वैल्यू चाहिए थी।
और इसको हम दूसरे हिसाब से लगाते हैं भाई, इसका पूरा जो दूसरा मेथड है उसके हिसाब से सवाल काफ़ी बड़ा होगा। ऐसी वैल्यू हमको माननी चाहिए जो हमारी इनसे वैल्यू डिवाइड हो जाए, इनसे वैल्यू डिवाइड। देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा भाई 6 होगा। तो रुपये हमको जैसे माने जो 3 और 2 से डिवाइड है, तो हम रुपये मानते हैं भाई कितने 600। हमने रुपये क्या मान लिए 600। मतलब दूसरा तरीका है लगाने का सवाल का, दूसरा तरीका। ठीक है, ठीक है। तो देखिए भाई अगर हमने विराट को दे दिया भाई कितना, विराट को ध्यान देखिए, विराट को दे दिया कितना, विराट को हमने दिया 33 से यानी 1/3 दे दिया। अगर 1/3 दे दिया कितना रुपये दे दिया 200 दे दिया, कितना दे दिया 200 दे दिया। ठीक है 200 दे, तो बचा कितना शेष रुपये, शेष मेरे पास कितने बच गए 400 बच गए 400। अब 400 में से हमने कपड़ों पर भाई खर्च कर दिए, किस पे कपड़ों पे खर्च किए, कितने भाई 50% भाई 50% बोला 50% फ्रैक्शन वैल्यू यानी 1/2 कितना 1/2 यानी हमने कितना खर्च कर दिया 200 रुपये खर्च किया। कितना खर्च कर दिया 200। तो अब शेष कितना बचा भाई मेरे पास, अब शेष कितना बचा भाई, अब 200 रुपये बचा मेरे पास। शेष 200 है लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितना है 1270 है, कितना है 1270। तो अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 1270 डिवाइड बाई 200। और हमसे प्रारंभ में रुपये पूछे, प्रारंभ में कितना है 600 में, 600 की वैल्यू हमको चाहिए। तो 1270/200 इंटू क्या करेंगे 600। देखिए जीरो से हमारी ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 तिहाई क्या हो गया 6 हो गया हमारा, इसका गुणा कराएंगे तो 0 आएगा। फिर देखिए आप 7 तिहाई 21 हो गया, 3 दूनी 6 2 8 हो गया, 3 1 कम दिन, तब भी देखिए आपका 3810 रुपये ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये तरीका हमें लगता है शॉर्ट होगा, आपका जल्दी सॉल्व करेगा। इससे थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आसान ज़्यादा है। क्या हुआ हमने कैसे माना, जो फ्रैक्शन वैल्यू है 3 और 1/3 और 1/2 इनका कुछ भाई एलसीएम लेना, क्या लेना हमको इनका एलसीएम लेना। ऐसी संख्या मानी जो इनसे डिवाइड है। तो हमने रुपये मान लिया, प्रारंभ रुपये कितने थे 600 थे, 600 का 1/3 निकल गया विराट को भाई 33 से 1/3 यानी 1/3 तो 200 रुपये निकल गए। तो बचे कितने शेष 400 बचे। अब इस शेष रुपये में से भाई 50 भाई शेष वाला शेष का 50% यानी 1/2। तो ये दे दिया कपड़ों खर्च कर दिया कितना 200 रुपये। तो फिर शेष कितने बचे 200 रुपये। मेरे पास शेष 200 लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितने 1270 है। तो एक की वैल्यू 1270 डिवाइड बाई 200। तो हमें बोला कि प्रारंभ में कितने रुपये, तो प्रारंभ में कितना 600 थे, 600 वैल्यू निकालनी थी। तो 1270/200 इंटू 600 आंसर क्या आ गया 3810 रुपये। प्रारंभ में कितने रुपये थे 3800, तो यानी 3810 रुपये उसके पास थे। नोट कर लीजिए। चलिए भाई अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगले सवाल में क्या हमको दे रखा है। अगला सवाल हमारे पास जो है उसमें बोला गया राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को। भाई राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% में क्या दिए श्याम को दिए, और शेष धन का 12.5% 12 से 1/2% खाने पर, और शेष धन का 14 से 2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। अंत में उसके पास 2100 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में इसका कितना डलता है। तो देखिए हम आपको पूरे इसका पहले बताते हैं 20% भाई, ठीक है, और क्या है 12 से 1/2% है, और क्या है लास्ट में 14 से 2/7% है। ठीक है भाई ध्यान रखिए। राम पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को। ध्यान से देखिए हम सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। कुछ ऐसा धन आप मान लीजिए जो इन्हें सबसे डिवाइड हो जाए। 8 7 देखिए 8 45 7 चौका 28 280 रुपये मान लेते हैं भाई। ठीक है जी 8 45 7 चौका 28 यानी इनका एलसीएम कितना है 280 रुपये, यानी कि टोटल रुपये कितने थे 280 थे। इसमें ध्यान देखिए भाई क्या हो रहा भाई, हमने सबसे पहले क्या हुआ भाई, हमने किसको पैसा दिया सबसे पहले इस 280 में हमने बोला 20% श्याम को। किसको दिया भाई श्याम को 20% था फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर आप निकालेंगे तो 55 देखिए ध्यान से, अगर हम 280 का 1/5 निकालते हैं तो 55 5 छक्का 30, 55 और 5 छक्का 30। सवाल देखिए यहाँ से बड़ा होगा थोड़ा उसका 55 और 5 छक्का देखिए 55 3 बच गया 5 छक्का यानी 56 रुपये हमने इनको दिए। ठीक, अब बोल रहा है शेष धन का। क्या शेष धन का साढ़े, तो भाई ध्यान देखिए शेष धन कितना बचा, शेष बचा कितना आपके पास, तो आपको पता भाई शेष कितना बच जाएगा यहाँ से। अगर आप 280 से आपने 56 माइनस कर दिया, 280 से 56 को माइनस कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 4 बचेगा, यहाँ बचा 7 7 में से 5 गया 2 बच गया, कितना बच गया 224 बच गया, कितना बच गया 224। अब इस 224 में भाई हमने क्या किया भाई ध्यान देखिए, इस 224 में हमने क्या किया 12.5% खाने पे, यानी इसका 1/8, यानी खाने पे कितना खर्च कर रहे हैं ध्यान देखिए, खाने पर ट्री टाइप का खाने पर 1/8। अगर आप 1/8 निकालें तो आपको पता 8 दूनी 16 और 8 8 16, 8 दूनी 16 और 8 8 64।
8 दूनी 16, 8 64, यानी 28 रुपये खाने पर खर्च कर दिया। और बोला शेष धन का 14 से 2 बटे। अब फिर से देखिए शेष कितना बचा, फिर से देखिए शेष कितना बचेगा। तो आप बताएंगे अगर भाई 28 रुपये में यहाँ से निकालें कितना चाहिए, 196 बचेगा। कितना चाहिए, 196 बचेगा। और इसमें से हमने यातायात पे खर्च कर दिया भाई, कितना यातायात पे खर्च किया, कितना यातायात पर भाई कितना खर्च किया, ध्यान देखिए भाई यातायात पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, यातायात पर कितना, 14 से 2/7 यानी 1/7। तो 7 पना 7 दूनी 14 और आपका कितना 7 8 56, 7 दूनी 14 और 7 8 56। देखिए भाई जरा 7 दूनी 14, 5 बच गया, हो गया 56, 7 8 56, यानी 28 रुपये यहाँ खर्च कर दिया। तो अब बताइए मेरे पास बचे कितने रुपए, यहाँ से देखते हैं शेष रुपये कितने बचे भाई, यहाँ से देखते हैं शेष रुपये, यहाँ से कितना शेष बचा। तो आप बताओ 196 से अगर हम 28 हटा देंगे आपका, तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ चाहिए 8 यानी 168। कितना चाहिए, 168 रुपये हमारे पास क्या चाहिए, शेष बचे 168। और लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितना चला, 2100 रुपये बच रहा। मेरे पास 168 बचा, लेकिन सवाल इस 2100 रुपये बचा। एक की वैल्यू भाई कितना आएगी, 2100 बटे 168। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया था प्रारंभ में राम पास धन कितना, प्रारंभ कितना धन मान 280, तो 280 का मान आपको निकालना है। तो 2100 बटे 168 इंटू भाई क्या होगा 280। तो आप देख रहे हैं भाई इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो भाई आपका ये कट रहा है 21 के बाद 21 से कम 21 और 21 अट्ठे आपका 168 होता है, ठीक है। और अगर इसको हम डिवाइड करने भाई 4 5 काटें तो 4 इसको काट लें हम लोग, हाँ 4 से काट लें, 4 दूनी 8 और इसको 4 से काटेंगे कितना आएगा 25 आएगा। फिर से इसको काट लें भाई हम लोग 2 से, तो यही कितना आ जाएगा हमारे पास 2 1 कम 2 2 4 140 यानी 25 इंटू 140 जीरो, ये 14 उनसे 70 हासिल लग गया आपका कितना भाई 7, ठीक है। 14 दूनी 28 7 35 यानी प्रारंभ में उसका कितना रुपये था 3500 रुपये थे। प्रारंभ में उसका कितने रुपये थे 3500 रुपये थे, ठीक है। तो देखिए भाई सवाल हमारे पास काफ़ी बड़ा हो गया, इसको हमने इस तरह से लगाया, प्रारंभ में कितने रुपये थे 3500 रुपये, ठीक। तो आप देख रहे हैं सवाल कितना ज़्यादा लेंदी है, ठीक। इसी सवाल को शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल एकदम शॉर्ट मेथड्स लगाएंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। आप तो इस तरीके से कभी ना सवाल लगाएं, बहुत मतलब ये है सुनने में बड़ा आसान है देखने में, लेकिन सवाल थोड़ा लेंदी ज़्यादा, ठीक। इसका देखिए शॉर्ट मेथड हम आपको इधर बताते हैं, सिंपल सा तरीका देखिए ध्यान से। यानी प्रारंभ में रुपए कितने थे 5 और 5 में से 1 खर्च हुआ, बचा कितना 4, ठीक है। 8 रुपए थे, 8 में से 1 खर्च हुआ भाई कितना बच गया 7 बच गया। 7 रुपए थे, 7 में से 1 खर्च हुआ कितना बच गया 6 बच गया, ठीक है। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 4 1 कम 4 4 2 8 कैंसिल, 2 1 कम 2 2 3 6 कैंसिल, यानी यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 3। देखिए यानी प्रारंभ में मेरे पास 5 रुपए थे, लेकिन अब मेरे पास कितने बचे 3 रुपए। हमारे पास 3 रुपये सवाल अकॉर्डिंग 2100, तो 3 बराबर 2100 के, तो 1 बराबर 700 के, 1 की वैल्यू किसके आए 700। तो 5 का मान हमको चाहिए था, हमसे पूछा गया था भाई प्रारंभ रुपये, तो 5 का मान चाहिए था, तो 700 इंटू 5, तो आंसर कितना आएगा 3500 रुपये। तो आप देख सकते हैं भाई ये सवाल यहाँ से यहाँ तक कितना लेंदी सवाल हो गया, और इसी सवाल को हमने केवल 2 लाइनों में लगा दिया, कितना हुआ 3500 यानी 3500 रुपये प्रारंभ में उसके पास रुपए थे। कैसा में लगाया, सेम वही सवाल है। पहले 5 रुपये थे, 5 से 1 कम हो गया भाई कितना बचा 4 बचा। फिर 8 रुपये थे, 8 से 1 कम हो गया कितना बचा 7 बचा। फिर 7 रुपये थे, 7 से 1 कम हो गया कितना बचा 6, जो वैल्यू डिवाइड उसको डिवाइड कर दिए। 7 से 7 डिवाइड, 2 4 दूनी 8 कैसे, 2 3 6 कैसे, यहाँ बचा 5 यहाँ बचा 3। यानी ये मेरे पास प्रारंभ में रुपए थे और ये हमारे पास शेष रुपए हैं। हमारे पास 3 रुपए हैं, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग 2100 रुपए हैं। तो 1 की वैल्यू 700, हमसे प्रारंभ राशि पूछी, प्रारंभ है कितना रुपए था 5, तो 5 वैल्यू कितनी हो गई 3500। तो ये हमारा क्या हो गया सोल्यूशन हो गया सवाल का। चलिए भाई नोट कर लीजिए। चलिए तो आपका ये सवाल हो गया। आज हम आपके क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। आज हमारा क्लास इतने ओवर होती है, कल हम इसके आगे और भी आपको सवाल बताएंगे, ठीक है। चलिए भाई आज क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।